कितने लोग हम उपवास कर रहे हैं, कितने लोग उपवास कर रहे हैं, महीने में, हफ्ते में, साल में। आज हम उसी उपवास के बारे में देखेंगे। क्या एक विश्वासी को उपवास का आवश्यकता है या नहीं, और उपवास जब करते हैं तो उस उपवास का सफलता उसका जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, और उपवास करने का तरीका क्या है, कैसा है, करना चाहिए या नहीं, ये भी आज हम इस साल में पहला हफ्ता में हम देखेंगे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर कुछ कमी है तो वो पूरा हो सकता है केवल उपवास प्रार्थना के द्वारा ही। तो आज उसी उपवास के बारे में हम देखेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय 16 और 17, उसमें उपवास के बारे में प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है। हम आज उपवास के बारे में देख रहे हैं कि एक उपवास कैसा होनी चाहिए और कैसा करना है, और उपवास का प्रतिफल कहां से मिलने वाला, और हमको कैसा उपवास करना है। 16 में ये लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छा रहे। जब हम उपवास करते हैं, अपना चेहरा कैसा दिखाई देना है? हालेलुया, है कि नहीं? अगर हम उपवास कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलना है। पता चलना है तो वो किसको? उसको पता चलना है। आज हम ऐसे उपवास कर रहे हैं कि लोगों को भी पता चल रहा है कि ये उपवास कर रहा है, और ऐसे उपवास कर रहे हैं हम कि जैसे कि हम दुखी होकर के कुछ जीवन बिता रहे हैं, है कि नहीं? उपवास करते समय हमारा दांत दिखाई देना, हमारा चेहरा यानी कि स्माइलिंग में रहना, किसी को पता नहीं चले कि हम उपवास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपना सिर पे क्या लगाना? तेल लगाना। गांव में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आप लोगों को पता है। आप लोग भी गांव में से आए, मैं भी गांव में से ही आया हूं, है कि नहीं? सुबह उठते हैं, सर धोते हैं और बाल को सुखा के ऐसा रखते हैं, कंघी भी कोई कोई नहीं करते हैं, और लोगों को पता ये चलता है कि ये उपवास कर रहा है। तो वचन में ये लिखा है, जब हम उपवास कर रहे तो अपना चेहरा जो है ना, मुस्कुराहट, कपिया के समान ऐसा मुंह ऐसा करके, गुस्से में यहाँ और कुछ दिखाई देता है ना, ऐसा नहीं करना है। अपना चेहरे में मुस्कुराहट दिखाई देना, स्माइलिंग रहना, और आप उपवास कर रहे करके किसी को पता भी नहीं चलना, आप ऐसा उपवास करना है, ताकि आपका उपवास का प्रतिफल कौन दे? स्वर्गीय पिता दे। कोई कोई ऐसा उपवास करते हैं कि कब 12 बज जाएगा, कब 3 बज जाएगा, कब 6 बज जाएगा, ताकि मैं खाना खाऊं। हालेलुया। ऐसा भी होता है क्योंकि शैतान जो है ना, अपना सोच विचार में ऐसा ले आता है कि कब 3 बजे, कोई कोई 3 बजे तक करते हैं, कोई कोई 12 बजे तक कर रहे, जिसको बीमारी है। जिसको बीमारी नहीं, कोई सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक करते। एक्चुअली उपवास का जो समय है, सुबह 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक उपवास करना है, और आपका बंद कमरे में से बाहर नहीं निकलना है। आप आराधना करना है, वचन पढ़ना है, और प्रार्थना में लगे रहना है। उसको बोलते हैं उपवास। और उपवास करते समय आपको शैतान आपके ही परिवार में से ऐसा गुस्सा दिलाएंगे कि आपका मुंह जो है गंदा हो जाएगा, आपका जो बोलने वाला जो शब्द है ना, वो अलग हो जाएगा। आपको ऐसा गुस्सा दिलाएंगे अपने बच्चों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उपवास कर रहे हो तो आपके कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। अगर आप उपवास का प्लान बनाए हैं तो परिवार को पहले घोषणा कर देना कि मैं ये तारीख तक उपवास में रह रहा हूँ, और ये समय से ये समय तक मेरा उपवास का प्रार्थना का समय है। आप लोग डिस्टर्ब मत करो, पहले बता दो और आप उपवास में लगे रहो। हालेलुया। अगर आप नहीं बताएंगे, अपने परिवार के लिए बता रहा हूं,
उन लोगों को पता नहीं है, बच्चे लोग आते रहते जाते रहते और आपको कुछ बोलते रहेंगे, आपका डिस्टर्ब होगा आपका उपवास का। और आप उपवास जब कर रहे हो तो आप जो प्रार्थना कर रहे हो, जो उपवास कर रहे हो, बंद कमरे में होना चाहिए और आपका उपवास जो है अपना स्वर्गीय पिता देखनी चाहिए, ताकि आपका उपवास का प्रतिफल वो दे। हालेलुया। जरा से भी गलती मत करो जो लोग उपवास करते हैं। उस दिन पर ना गुस्सा, ना अलग सोच विचार, ना और अपना जो टाइम पास का जो जीवन है ना वो। उपवास यानी कि प्योर 100% जो है उपवास होनी चाहिए, ताकि हमारा पिता देख करके हमको वो प्रतिफल दे। किसी किसी को एक बंधन रहता है, क्या? किसी किसी परिवार में, किसी किसी का जीवन में एक बंधन रहता है। वो बंधन अगर टूटना है तो वो क्या करना है? उपवास करना है। अगर उस बंधन नहीं टूट रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आपको और मुझे उपवास करना है। चाहे वो जादू टोना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परिवार का समस्या हो, आर्थिक का समस्या हो, कामों का, पैसों का, कर्जों का, या कोर्ट कचहरी, या और मन फिराने का, या घर में कोई आज भी प्रभु यीशु मसीह के लिए वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप उस चीजों के लिए स्पष्ट से उपवास में आप बढ़ो। प्रभु आपको आशीष देंगे और आपका उपवास का प्रतिफल आपको देंगे। उपवास हम दिखा हुआ उपवास ना करें, या किसी को बोल करके उपवास ना करें, या हम बता रहे उपवास कर रहे करके, हम जो कर रहे हैं सीक्रेटली उपवास करना है, ताकि हमारा जो पिता वो देख रहा है। आज किसी किसी का घर में और परिवार में कोई परिवर्तन नहीं होते, वही दारू, वही गाली गलौज, वही मारपीट, वही पैसे का कमी, वही जादू टोना, वही बीमारी, हर चीज लगा हुआ रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। यानी कि हमको उपवास करना है, ताकि उपवास से उसको छुटकारा मिले, परिवार को और अपने घर वाले को। हालेलुया। जब तक आप और मैं उपवास नहीं करेंगे वो नहीं जाने वाला, नॉर्मल प्रार्थना से नहीं जाने वाला है। आप और मैं जो डेली प्रार्थना करते हैं वो हटने वाला नहीं, उपवास से ही वो काम होगा। हालेलुया। क्योंकि अपने आप को जो है हम उपवास से बलि कर रहे हैं, अपने शरीर को बलि चढ़ा रहे हैं। पहले जो जमाने में जो लोग थे ना, उपवास करते समय उन लोग ऐसा उपवास करते थे कि अपना शरीर को ऐसा बलि दे देते थे, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते थे। आज का उपवास ऐसा नहीं है। और आप उपवास कर रहे हो तो खाने पीने का ध्यान नहीं रहना है, जब तक कि आपका समय नहीं आएगा। आपका ध्यान ये होनी चाहिए कि आप किस चीजों के लिए उपवास कर रहे हो, किस चीजों के लिए आप प्रभु को मांग रहे हो और उपवास में रखे हो, उस चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो ये जानना बहुत जरूरी है। और आप उपवास कर रहे हो तो उसी समय में शैतान आपको है ना बाजू में से, या आप रास्ते में कहीं गए, या और कहीं आपको कुछ रास्ते में कुछ तरकारी लाने गए, या और मार्केट गए, आपको अलग अलग चीज आपके आंखों में दिखाई देगा और आपको वो स्मेल भी आएगा, ताकि आप जल्द से जल्द कुछ खा लो। और उपवास कर रहे हो तो आपका जीवन में जो स्वादिष्ट खाना है, जो पसंदीदा खाना है ना, उपवास का समय में नहीं खाना है। चाहे वो चिकन हो, बिरयानी हो, मटन हो, या और जो भी हो। और उपवास करते समय नॉनवेज तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। किसी किसी को मक्खन वाला रोटी, और किसी किसी को और क्या क्या जो इच्छा रहता है ना, वो भी नहीं खाना है उपवास जब कर रहे। क्योंकि हम उपवास कर रहे हो तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपना शरीर को जो है बलि में चढ़ा रहे हैं। जब तक कि आप वो बलि वाली आप उपवास नहीं करोगे तो आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलने वाला। मेरा उपवास का एक छोटा मैं गवाही देना चाहता हूं। मैं जब नया सेवकाई में आया तो महान दासों को मैं जब देखता था, उन लोग जो है बीमारियों को चंगा करते हैं प्रभु के नाम पर, और भूत प्रेत शैतान जो है
यीशु के नाम पर छुटकारा मिलता है। एक दिन में मेरी पत्नी और बच्चे छोटे छोटे थे, हम गए एक सभा में। वहां पे एक दास आया, वचन हो गया, प्रार्थना हो गया, सब कुछ हो गया है। उसके बाद जो है वो सबके लिए प्रार्थना करने में वो प्रारंभ किया। जैसे ही वो यीशु का नाम लेके शब्द को मुंह से निकला, कुछ बच्चे जो यंग है, जो यूथ है, जो आज जो लड़के के लिए दीवाना हो जाते हैं, लड़की के लिए दीवाना हो जाते हैं, माँ बाप को देखभाल नहीं करते, काम नहीं करते, ऐसे लोग आत्महत्या करने वाले लोग ने चीख चिल्लाते हुए वो गिर पड़ रहे हैं और वहां से यहाँ तक रोल हो रहे हैं। कोई तो ऐसा अलग अलग चीज मेरे आंखों के सामने में पहली बार देखा। और उसी दिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बात किया कि तू भी एक दिन ऐसा सेवा करोगे। मुझे तो आत्मा तो बात कर लिया है, लेकिन जब मैं सेवकाई में आया, जब लोगों को मैं प्रार्थना करता था तो किसी को कुछ नहीं होता था, ना चंगाई मिलता था, ना किसी को डिलीवरेंस होता था, ना कुछ नहीं। तो मैंने वचन जब पढ़ा, उसमें 9 गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थियंस 12 अध्याय 8, 9, 10 और लूका उसका 9 का 1 में कुछ अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को देते हैं, और मत्ती 10 का 8 में भी देते हैं। मैंने पढ़ा और प्रभु को मैंने पूछने लगा। जब मैंने उपवास स्टार्ट किया, मेरा उपवास मेरे लाइफ में सेवकाई में जब मैंने पांव रखा, पहला जो उपवास है मेरा उपवास 21 दिन था। कितना? 21 दिन। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे लाइफ में प्रभु को आने से पहले मैं जब जॉब करता था, आधा घंटा अगर खाना देरी हो गया तो अपने घर वालों को मैं चिल्लाता था, कांपता था मेरा हाथ और पैर और शरीर, और भूख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो समय में जब प्रभु में हम नहीं थे, आधा घंटा अगर लेट होता तो मैं चिल्लाता था अपना घर वाले को। जब मैं प्रभु में आया, मैं 21 दिन तो रख लिया हूं, कैसा उपवास करूंगा। और जैसे ही मैंने प्रारंभ किया, कुछ दिनों तक ऐसा भूख शैतान लेकर के आ रहा है कि आप बोलो मत, कुछ ना कुछ खा लो, आप कुछ ना कुछ खा लो। फिर भी वो ऐसा करते 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 21 दिन मेरा उपवास क्रॉस हो गया। फिर मैंने सेवकाई में लोगों को जब मिलने जाता हूं, किसी को बीमार है क्या है, मैं फिर से प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ होता था नहीं। मुझे दुख होता था। प्रभु आपका वचन ये कहता है, आपके वचनों के अनुसार मैंने मेरा शरीर को बलि में चढ़ा दिया मैं, और मुझे जो चाहिए आप क्यों नहीं दे रहे? आपके लोगों के लिए मैं अपना शरीर को बलि किया हूं, वो मेरा बेनिफिट के लिए नहीं, तेरे लोगों का बेनिफिट के लिए। किसी को बीमारी है, मैं आपके नाम पर अगर प्रार्थना करूं तो उसको चंगाई मिलना चाहिए। किसी को भूत प्रेत शैतान पकड़ा हुआ है तो उसको छुटकारा मिलना चाहिए। कोई जादू टोना है तो उसको छुटकारा मिलना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों मुझे नहीं दे रहे? मैं दुखी होकर बैठ के चिंता करता था। फिर से 40 दिन का उपवास में आरंभ किया। 40 दिन उपवास होने के बाद फिर जब लोग प्रार्थना करते कुछ नहीं होता था, और दुखी होता था मैंने, ये क्या हो रहा है? आपका वचन तो जीवित वचन है। इस दुनिया के जितने भी हम लोग हैं, हमारा बात टेल सकता, लेकिन आपका मुंह से जो निकला हुआ जो वचन है वो टेलने वाला नहीं है। आपका वचन में हम देखते हैं, लेकिन आपके वचनों के अनुसार मैं उपवास करके मांगा, क्यों नहीं दे रहे? 2 बार हो गया है। पहला 21 दिन का उपवास, बाद में 40 दिन का उपवास, बाद में फिर और 50 दिन बढ़ाया मैंने। कुछ महीनों के बाद फिर 50 दिन उपवास किया। 50 दिन उपवास जब हुआ, एक शहर में मुझे प्रार्थना के लिए इनवाइट किए, मैं वहां गया। उसमें भी प्रार्थना जब प्रारंभ हुआ, लोगों को प्रार्थना करने के लिए मैंने जब प्रारंभ किया, उसमें भी कुछ होता नहीं।
तो रास्ते में आते समय बहुत दुख हो गया, मैं निराश होके आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने प्रभु को बोला, ये मेरा आखिरी उपवास है। क्या? ये मेरा आखिरी उपवास है। अगर आप नहीं दोगे ना, मैं उपवास ही नहीं करूंगा। गए तो गए, उपवास ही जाने बंद कर देता हूँ मैं। गुस्सा आ गया मुझे। प्रभु को बोला मैंने, क्योंकि हमारा डैडी है, हमको बोलना है कि उसको वो कोई नहीं है, और दूसरा डैडी इस धरती पे कोई है नहीं। हमारा डैडी सोचने वाला, समझने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, जवाब देने वाला डैडी है। हालेलुया। तो मैंने और एक बार उपवास रखा, 62 दिन। कितना? 62, 62 दिन मेरा हाईएस्ट उपवास है मेरा लाइफ में, सेवकाई में। मेरा खत्म हो गया है। 1-2 प्रेयर मीटिंग अटेंड किया, उसमें कुछ नहीं हुआ है और नाराज हो गया, और एक जगह प्रेयर मीटिंग ले गया। अभी तो कुछ कर तेरे लोगों को, मैं जा रहा हूं खाली, आ रहा हूं खाली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तेरे लोग ऐसे दुखी, बीमारी, वही शैतान पकड़ा हुआ, वही ये सारा चीज मैं देख नहीं पा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो कर। जब मैंने वहां गया, एक बहन जी जो कम उम्र में शादी कर लिया, और उसका जो पति है वो थोड़ा एज वाला है, यानी कि बहन जी, वो उस बेटी का उम्र 19 ले लो, भाई का उम्र 25 ले लो। शादियों के 6 साल हो गया, बच्चे नहीं थे। जैसे ही वहां पे हम गए, प्रार्थना खत्म हो गया, उन लोग आए, उन लोग का दुख जताए। जैसे ही मैं यीशु का नाम लेके प्रार्थना करने लगा, उन लोगों के ऊपर अभिषेक आ गया प्रभु का, और उन लोग गिर पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा, चीख रहा और जा रहा है। उन लोगों को डिलीवरेंस मिल गया। कुछ दिनों के बाद उन लोगों को औलाद भी मिल गया। हालेलुया। वो चीज देख के और उपवास करने लगा। मैं साल में 3 साल बार उपवास रखता हूं, कभी 50 का, कभी 40 का। ऐसा करते करते प्रभु ने मेरे सेवकाई में उसके लोगों के लिए अद्भुत काम करने लगा। हालेलुया। मैं इसलिए मेरा गवाही आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि आप लोग भी कुछ सीखें।